Okay, good morning, guys. Welcome on फाउंडर्स एजुकेशन चैनल। मैं आपका प्रिय कोच HC श्रीवास्तव आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ और आज हम टेकअप करने वाले हैं कि वन वर्ड वन सेंटेंस में जो आंसर दे सके ऐसे क्वेश्चंस को लेके मैं आज आपके सामने आया हूँ। मतलब ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द काज ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विद अ सिल्क पीस। ठीक है, तो ग्लास रॉड को जब हम रब करते हैं सिल्क पीस से तो सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्लास रॉड shifts to the silk piece, hence the glass rod becomes positively charged whereas the silk negative। ठीक है बच्चों, तो जब हम ग्लास रॉड को रब करते हैं सिल्क पीस पे तो आपको क्लास लेते समय हमने समझाया था कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो है ग्लास रॉड के शिफ्ट हो जाते हैं और वो कहाँ चले जाते हैं, तो वो चले जाते हैं हमारे सिल्क पीस पे। ठीक है, तो सिल्क पीस पे जाने से क्या असर पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन जब की डिफिशियंसी जब होती है ग्लास रॉड पे तो इसका मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और जो जिस पे इलेक्ट्रॉन सरप्लस होगा वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और सरप्लस कहाँ होगा, तो सरप्लस होगा हमारे सिल्क पीस में। ठीक है, सिल्क पीस में सरप्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका निगेटिवली चार्ज और ये ग्लास रॉड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये एक लाइन का ये भी आंसर रहेगा आपका। व्हाट आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, तो इसको हम सिंपल लिख सकते हैं कि द electrical insulator are high resistivity मटेरियल। ठीक है, ऐसे मटेरियल जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई हो तो उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर। ओके, और इंसुलेटर का डेफिनेशन हमें पता है कि विच ऑफर्स मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका डिफाइन 1 एम्प करंट। तो 1 एम्प करंट क्या होगा, तो एनी सर्किट विच allows the amount of current through 1 ohm resistance after having potential difference of 1 वोल्ट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी ऐसा रेजिस्टेंस है, जैसे मान लीजिए रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये अगर 1 ओम इसकी वैल्यू है और इसके अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस जो लगाते हैं वो
1 वोल्ट है तो इसमें जो बहने वाली करंट है वो हो जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है बच्चों, तो ये आपके समझने के लिए, लिखने के लिए बस इतना ही है। ठीक है। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस, इसको हम क्या कहते हैं टेक्निकल भाषा में, लोड। ठीक है। स्विच, ठीक है, रेजिस्टेंस हो गया, स्विच हो गया, तो रेजिस्टेंस होना चाहिए, स्विच होना चाहिए, और क्या क्या होना चाहिए बच्चों? तो और होना चाहिए हमारे पास सोर्स ऑफ सप्लाई एंड all should be connected through a conductor ठीक है, सुटेबली मैं क्यों कह रहा हूँ, इसमें आप along with voltmeter, एमीटर, एटसेट्रा। अब सुटेबली इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वोल्टमीटर सीरीज में अरे पैरेलल में कनेक्ट होगा लोड के, एमीटर सीरीज में कनेक्ट होगा सर्किट के। ठीक है। और जो रेजिस्टेंस है, स्विचेज हैं, रेजिस्टेंस जैसे लोड है तो सारे लोड आपस में पैरेलल में कनेक्ट करने होते हैं, हैविंग सफिशिएंट लोड परफॉर्मेंस के लिए। स्विच होता है जो उसको कंट्रोल करने के लिए होता है। तो ये सारी चीज़ों को मिला करके जो सेटअप बनता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, अगला क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इट इज द वर्क डन बाय a unit charge from infinity to that point। ठीक है। यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जितना भी वर्क डन करना पड़ रहा है वो एनर्जी एक खर्च करनी पड़ेगी वर्क डन के लिए। और वो एनर्जी, जैसा कि हम जानते हैं कि एनर्जी नाइदर कैन बी प्रोड्यूस नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो वो एनर्जी जो है वर्क डन की एनर्जी उस यूनिट चार्ज में स्टोर हो जाएगी और उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल। ठीक है, उसकी पावर को बोलते हैं पोटेंसी। वाई कॉपर इज यूज्ड फॉर लाइन वायर इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट? कॉपर को क्यों यूज करते हैं? कि कॉपर इज हैविंग लो रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसकी रेजिस्टिविटी लो होती है, तो हैंस इट ऑफर्स लो opposition to the flow of current। ठीक है बच्चों, तो इसलिए जो है कॉपर यूज करते हैं।
ठीक है। तो होप करते हैं कि इतना आपको क्लियर हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ आर अमीटर एंड वोल्टमीटर कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो बच्चों हम क्लास करते समय पढ़े थे कि अमीटर्स आर connected in series whereas voltmeters are connected in parallel to the load। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है कि सीरीज अमीटर को सीरीज में और वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। व्हेन इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर सेड टू बी 1 ओम। तो ए रजिस्टर is said to be 1 ohm when it allows 1 amp current to flow in a conductor when potential difference, that is PD, across is 1 volt। ठीक है, मतलब जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो और तो अगर 1 एम्प करंट बह रहा है उस सर्किट में तो हम कहेंगे कि जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम का है। ठीक है, तो अगला हम क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रियोस्टेट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, द फंक्शन ऑफ rheostat is to control the voltage difference across the load। ठीक है, इस वोल्टेज डिफरेंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाउ डज करंट फ्लोइंग थ्रू अ गिवन रजिस्टर चेंजेस ऑन चेंजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस across its end। The current flowing through a circuit is directly proportional to the voltage applied। It means if voltage is increased, the current will also increased and वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब इसका उल्टा भी होगा कि अगर वोल्टेज डिक्रीज करेंगे तो करंट भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेम एनी 2 फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ मेटल डिपेंड्स। तो हम जानते हैं इसका फार्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस का।
रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है रो एल बाई ए। तो फैक्टर क्या क्या हो गया, तो पहला फैक्टर हो गया लेंथ ऑफ कंडक्टर और दूसरा फैक्टर हो गया द क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और हमको पता है कि अगर आपका कंडक्टर राउंड शेप में है तो एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर आर पाई डी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो वहाँ जहाँ पे आर रेडियस है और डी जो है क्या है, ये डायमीटर है। तो इसके हिसाब से हम अपना चेक कर लेंगे कि क्या क्या चीज़ें किस हिसाब से रेजिस्टेंस चेंज होता है। व्हाट इज़ द कंपोजिशन, ऑफ कोर्स एक तीसरा आइटम और है एंड दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ओके। तो ये तीन चीज़ें हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल का डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं दैट व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ नाइक्रोम। अगला क्वेश्चन क्या लेते हैं बच्चों कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ नाइक्रोम। ठीक है, तो नाइक्रोम का कंपोजिशन नाइक्रोम का कंपोजिशन क्या क्या है बच्चों, तो ये हम जानते हैं कि ये नाइक्रोम जो है एक एलॉय है। ठीक है, इट इज़ एन एलॉय। और इस एलॉय में क्या क्या है, एलॉय ऑफ पहला होता है निकल, दूसरा क्या होता है क्रोमियम, इसी से मिलके हम नाइक्रोम कहते भी हैं। और तीसरा होगा आयरन और चौथा मैग्नीशियम। ये होगा आयरन को Fe हम बोलते हैं केमिस्ट्रिक भाषा में और मैग्नीशियम को Mn बोलते हैं। ठीक है, तो ये चारों मटेरियल का ये एलॉय होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि चारों मटेरियल से मिल करके हमारा नाइक्रोम बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज गिव एन एग्जांपल वेयर यू एम्प्लॉय सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर। अभी त्योहारों का सीज़न आ रहा है बच्चों, और हमें पता है कि हम त्योहारों में नॉर्मली लड़ियाँ लगाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्लेयर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, FLAIRS, फ्लेयर्स ऑफ लैम्प। ठीक है, क्या करते हैं हम ढेर सारे लैंप जो है सीरीज में लगा देते हैं जिनकी वोल्टेज जो है कम होती है। कम वोल्टेज के लैंप लगाते हैं, वोल्टेज भी कम होती है और इसका रेजिस्टेंस भी कम होता है, और इस हिसाब से कनेक्ट करते हैं उनको सीरीज में। ठीक है, ताकि टोटल जो रेजिस्टेंस है, टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस है वो 220 वोल्ट के बराबर हो जाए, ताकि हम इसको AC सर्किट में कनेक्ट कर सकें। ठीक है, तो उस हिसाब से नंबर ऑफ लैंप हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये फ्लेयर्स में हम यूज़ करते हैं सीरीज ग्रुपिंग को। ठीक है, हमको पता है कि जितने भी रेजिस्टेंस होंगे सबका रेजिस्टेंस एडअप हो जाएगा, तो उस हिसाब से इनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी एडअप हो जाएगा, और ये टोटल जो है एक रेजिस्टेंस का जितना भी वोल्टेज होगा वो सारा एडअप होकर के, और हमें इस तरह से कैलकुलेट करना है कि 220 वोल्ट जो पावर सप्लाई हमारी है उसके बराबर हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ये सीरीज कम्बिनेशन का हम यूज़ बेसिकली वहीं करते हैं जहाँ पे कि हमें कम वोल्टेज का यूज करना हो। ठीक है, क्या हो गया है, हाँ। अगला हम लेते हैं, अगला क्वेश्चन टेकअप करते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस ज्वाइंड इन सीरीज एंड पैरेलल देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, लेट द वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस is R1, R2, R3 and equivalent
equivalent resistance B R, then in series R will be equal to R1 plus R2 plus R3 एंड ये तो हो गया ए की बात, ये ए हो गया एंड बी में क्या हो जाएगा पैरेलल में, इन पैरेलल ये हो जाएगा 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता कर लेंगे। ठीक है, व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट? तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक current is passed through a conductor, it gets heated up. This phenomena is known as heating effect. What is the main function of an electric fuse? तो बच्चों हमको पता है कि फ्यूज इज द weakest point in a circuit। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका आप लो मेल्टिंग टेम्परेचर मटेरियल। ठीक है, तो लो टेम्परेचर मेल्टिंग टेम्परेचर अगर मटेरियल है तो क्या होगा कि जैसे ही हम इसमें करंट फ्लो करेंगे रेटेड वैल्यू तक जब तक जाएगा तो हमको पता है कि ये हीटिंग इफेक्ट पैदा करेगा, और जब तक रेटेड वैल्यू है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सूनर इट्स वैल्यू इज इंक्रीजेड दैन द रेटिंग देन इट विल गेट मेल्टेड अप एंड इट विल ब्रेक द सर्किट। ठीक है, तो इट इज़ अ वीकेस्ट पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इसका यूज और भी लिख सकते हैं कि इट इज यूज्ड टू सेव द इक्विपमेंट, सेफ गार्ड द इक्विपमेंट्स फ्रॉम सर्ज वोल्टेज और हाई करंट ड्यू टू शॉर्ट सर्किट। व्हाट डू यू मीन बाई कमर्शियल, ये बाई होना चाहिए, ये बी नहीं है, इट विल बी बाई। व्हाट डू यू मीन बाई कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी? तो कमर्शियल यूनिट ये होता है इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर मतलब 1 किलोवाट 1 घंटे तक अगर किसी सर्किट में सर्किट है ये 1 किलोवाट और टाइम कितना है 1 आवर के लिए अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो जो भी एनर्जी कंज्यूम होगी उसको हम बोलेंगे 1 यूनिट। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर एनर्जी को हम बोलेंगे 1 कमर्शियल यूनिट।
यही यही एक यूनिट है जिसके हिसाब से आपका इलेक्ट्रिक का बिल आता है। जब भी आप देखेंगे तो आपका जो बिल होगा उसमें टोटल एनर्जी यूज्ड होगा, जो भी कुछ वाट होगा, जैसे मान लीजिए 727 वाट हो जाएगा, सॉरी किलोवाट हो जाएगा। और किलोवाट जब यूज होगा तो इसमें 1 किलोवाट का मान लीजिए खर्चा है 7.25, तो उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके आपका जो भी बिल होगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो आपको मंथली पे करना पड़ेगा। तो ये होता है हमारा 1 यूनिट के क्लैरिफिकेशन या डेफिनेशन। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाया करे। और अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं, क्योंकि हम जैसा कि आपको वादा किए थे, हम आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 1 वर्ड या सेंटेंस 1 वर्ड क्वेश्चन आते हैं, जिसका हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया। 1 सेंटेंस क्वेश्चन आते हैं, जिसका अब हम डिस्कस कर रहे हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, फिलिंग द ब्लैंक्स का, मैचिंग का, हर तरह का, ताकि आपको इस इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में किसी तरह का कोई डाउट रह ना जाए। आपको न्यूमेरिकल और भी कराएंगे। अभी पहले ये सब छोटे छोटे चीज़ें हम कवर अप कर लें, तो हम जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड सी यू। थैंक यू, बाय बाय।